बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे उन्हों कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 लेंसेज। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था हमारा कनकेव लेंस का, कि कनकेव लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है या नहीं होती, अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको पिछला टॉपिक क्लियर होगा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइवर्जिंग और कनकेव लेंस। आपको पता है कनकेव लेंस वो लेंस होते हैं जो कि मिडल से थिनर होते हैं और एजेस से थिक होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम उनकी टाइप्स देखें, उनका सेकंड नेम आ जाता है डाइवर्जिंग लेंस। और अगर हम कनकेव लेंस की टाइप्स देखें तो हमारे पास उसी तरह से जैसे कन्वेक्स लेंस की 3 टाइप्स थी, इसी तरह से कनकेव लेंस की भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ डबल कनकेव। डबल कनकेव में क्या है, आपको नज़र आ रहा है कि जिसमें जो सेंटर से थिक पोर्शन है, साइड्स एजेस से जो है वो थिन है, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट एक पूरा लेंस है जिसमें आपके पास सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ पार्ट को ज्वाइन किया हुआ है सेंटर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल कनकेव कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों साइड से कनकेव आ रहा है। समझ गए, डबल कनकेव यानी कि दोनों साइड से कनकेव। ठीक है, प्लानो कनकेव की बात करते हैं। प्लानो कनकेव लेंस ऐसा लेंस है जो कि सेंटर से स्ट्रेट लाइन होती है और आउटसाइड जो है वो ये क्या होती है, कनकेव होता है। ठीक है, जबकि कनकेव की बात करें तो ये दोनों साइड से क्या होता है, कनकेव होता है। ठीक हो गया। डबल कनकेव और कनकेव में ये फ़र्क है कि डबल कनकेव में जो एजेस हैं वो थिन होते हैं, एजेस जो है वो थिक होते हैं, जबकि जो आपके पास मिडल पॉइंट है वो क्या होता है, थिन होता है। जबकि कनकेव में आपके पास दोनों पोजीशंस ऐसी होती है, सिंपली हम ये कहेंगे कि कनकेव पोजीशंस ऐसी होती हैं लेंसेज की कि वो आपके पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होता है, कनकेव रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पार्ट्स ऑफ कनकेव लेंस की बात करते हैं तो उसी तरह से कनकेव लेंस में भी प्रिंसिपल एक्सिस एक पोजीशन होती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। वो लाइन जो जॉइन कर रही होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पास कर रही होती है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखें, ये लाइन है, ये लाइन पास कहाँ से हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइन किया हुआ इसने। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। समझ गए मेरी बात को। फिर आ जाता है नेक्स्ट चीज़। अब यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको याद होगा, हम अगर यहाँ से इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाएं यूँ डॉटेड, और उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से हम इमेजिनरी डॉटेड स्ट्रक्चर बनाएं जो कि इस लेंथ से, इस साइड से हो, कनकेव से। ठीक है, और उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कन्वेक्स लेंस के बारे में भी बताया था, होपफुली क्लियर होगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस इसका क्या होता है, इट्स द पॉइंट वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्टेड बाय द लेंस। ये वो पॉइंट है जब आप यहाँ से लाइट स्ट्राइक करती है लेंस के साथ, और लेंस के साथ स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, पैरेलल जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जाती है लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के, और इस लेंस से पास करने के बाद ये क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक हो गया। याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस की ऐसा फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लाइन जॉइन, कनकेव लाइन में लाइन जो है वो जॉइन नहीं कर रही होती, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। आपको याद होगा हमने किस में डिस्कस किया था, कन्वेक्स लेंस में डिस्कस किया था कि जब लाइन जो आपके पास आ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस पे आपके पास जब लाइट आके ज्वाइन करती है तो उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कनकेव लेंस में लाइट जो है वो आके ज्वाइन ही नहीं करती, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे। ठीक है, अब आ जाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर आपको पता है, सेंटर ऑफ लेंस। देखें, लेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और उसका जो सेंटर आ रहा है वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ आपको क्लियर होगा होपफुली, जो सेंटर से लेके, कहाँ से लेके,
प्रिंसिपल फोकस से लेके, ये प्रिंसिपल फोकस था ना, आपको याद है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुई वहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अब बात आ जाती है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, आपको याद होगा हमने कन्वेक्स लेंस में डिस्कस किया था, लाइट यहाँ से आई, लाइट ने स्ट्राइक किया कन्वेक्स लेंस के साथ, लाइट इनवर्ड बेंड हो गई, लाइट इनवर्ड बेंड होने के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जॉइन हुई और प्रिंसिपल फोकस की फॉर्मेशन की, और यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन होती है। ऐसा ही था कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो कनकेव लेंस है उसमें इमेज फॉर्मेशन लेंस के बाद, लाइट जब लेंस से पास करेगी तो तब इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि पास करने से पहले ही फोकल पॉइंट की फॉर्मेशन हो जाएगी और इमेज फॉर्मेशन होगी। समझ गए मेरी बात को? अब ये कैसे होगा, देखें, आपको नज़र आ रहा है ये लाइट है पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे ही है कि नहीं? ये लाइट है पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? ये वाली जो मैं डॉट से शो करती जा रही हूँ, ये वाली। ठीक है, ये पूरी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब होता क्या है, होता सिंपल से इतना है कि जब ये लाइट यहाँ से पास करेगी और कनकेव लेंस से पास होके बाहर आएगी तो बजाय इसके कन्वेक्स लेंस की तरह ये इनवर्ड बेंड करे, ये आउटवर्ड क्या हो जाएगी, डायफ्रैक्ट हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? ये इनवर्ड बेंडिंग के बजाय इसमें डिफ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया, और लाइट जो है वो आउटसाइड मूव करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन ही नहीं हो रही, जितनी लाइट आ रही है वो बाहर पास कर रही है, जितनी लाइट आ रही है वो बाहर जा रही है। ये लाइट यहाँ से आ रही है, ये स्ट्रेट मूव करेगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में इमेज फॉर्मेशन सिर्फ तब होगा जब आपके पास लाइट जो है वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से जा रही होगी, और जब वो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो वहाँ पे वो किसकी फॉर्मेशन करेगी, प्रिंसिपल फोकस की फॉर्मेशन करेगी। इसका मतलब है यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लाइट जो है वो क्या कर रही है, जॉइन कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, तो इसके अलावा ये कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जब लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जॉइन करें और इमेज फॉर्मेशन करें। एज अ रिज़ल्ट अगर हम बात करें कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस की, तो इनका मेन डिफरेंस यही है कि कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है जो कि रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, जबकि कनकेव लेंस में कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक हो गया? तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम के बारे में। ये जो पूरी डायग्राम है इसे हम रे डायग्राम कहते हैं, और रे डायग्राम क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।